Okay, so today we will do Pythagorean triplets, very important topic and one question, one या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं. Pythagorean triplets होता क्या है? देखिए, triplets means 3. ठीक है, ट्रिपलेट्स मीन्स 3. तो पढ़ लेते हैं क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स. ठीक है, दैट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम. इट्स अ कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स. 3 नंबर्स आपके पास हैं, 3 नंबर्स आपके पास हैं, इनका कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जो कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करे. अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम छोटी क्लासेस में 7th क्लास में स्पेशली पढ़ा होगा. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहली बात तो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में होती है. सपोज ACB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें ये वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. ये वाली साइड नीचे वाली बेस, और इसको क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड कहते हैं या परपेंडिकुलर भी कहते हैं. अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AB. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो मैंने लिखा हुआ है, प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है. और एक चीज और, जो हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा क्या होती है? आपको आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है. अगर सपोज आपके पास 3, 4, 5 3 नंबर्स दे दिए गए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ, 3, 4, 5, आपसे पूछे कि बताओ इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, तो आप कहोगे मैम 3, कोई कहेगा 4, कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा 5. सो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? हमेशा लॉन्गेस्ट साइड. तो 3, 4, 5 में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 5. सो 5 इज द लॉन्गेस्ट साइड. परपेंडिकुलर एंड बेस दे कैन चेंज इट्स प्लेसेस, बट हाइपोटेन्यूज इट कांट चेंज इट्स प्लेस. तो अगर आपसे पूछा, अब देखो जैसे 3, 4, 5 है, ठीक है, इसमें अगर आपको पता लगाना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, तो क्या करेंगे? अगर ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया. राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड थी जो कि 5 है, उसको मैंने क्या ले लिया? हाइपोटेन्यूज ले लिया. उसके बाद जो परपेंडिकुलर था उसको मैंने 3 ले लिया, और जो बेस था उसको 4 ले लिया. आप कैसे भी ले सकते हैं, इसको 4 कर सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी. फिर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ली थी. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसमें मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है? 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया. ऑल्टीट्यूड क्या है? 3, वो 3 लिख दिया. बेस क्या है? 4, वो 4 लिख दिया. तो 5 स्क्वायर कितना होता है? 25. 3 स्क्वायर कितना होता है? 9. 4 स्क्वायर कितना होता है? 16. लेफ्ट हैंड साइड में तो 25 आ ही रहा है, 9 + 16 करके भी 25 आ गया. यानी कि मेरा LHS और RHS क्या हो गया? इक्वल हो गया. तो जब भी LHS RHS इक्वल हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या है? दोनों में 25 25 है. यानी कि जो हमारे ये नंबर्स हैं कौन कौन से? 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं. यानी कि दीज 3 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. वही मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, जो भी 3 नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 4 एंड 6. ठीक है, मैंने ये ले लिया. तब इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है, अगर मैं इसमें यहाँ पे, आप वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपने समझ लिया है. अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, तो इसमें 3, 4, 6 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6. तो वो मैं यहाँ लिख दूंगी, 3 यहाँ लिख दो, 4 यहाँ लिख दो. 3 और 4 को इंटरचेंज कर सकते हैं. तो देखते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं. वो क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही कहता है. तो हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें? 6 स्क्वायर. AB यानी कि इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 3 स्क्वायर, एंड बेस कितना है? 4 स्क्वायर. करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा है? 6 स्क्वायर, जो कि कितना है? 36. अब राइट हैंड साइड की बात आती है. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 9 + 16 इज इक्वल टू 25. तो LHS मेरा 36 आ रहा है और RHS मेरा 25 आ रहा है. तो क्या आप कह सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है. अगर LHS RHS आपस में इक्वल हो जाते तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता और हम पाइथागोरियन कहते कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. क्या जनरल फॉर्म का मतलब क्या?
जैसे आइडेंटिटीज होती हैं, आइडेंटिटीज हो सकता है आपने अभी ना पढ़ा हो, एक तरीके से आप समझिए लेमन्स लैंग्वेज में इट्स अ फॉर्मूला, ठीक है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को लिखते कैसे हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को आप कॉमा करके सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 3, 4, 5 ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट्स थे, तो हम कॉमा लगाते हैं नंबर्स के बीच में और उनको क्या रखते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट्स में रखते हैं। तो 3, 4, 5 इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या है हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट की, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अभी 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इसमें से एक हाइपोटेन्यूज है, इसमें से एक परपेंडिकुलर है और इसमें से एक बेस है। ठीक है, कौन सी है हाइपोटेन्यूज, विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज बेस, हम उसमें तो अभी नहीं जाएंगे, बस हमें कि जनरल फॉर्म याद रखेंगे आप, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस करने में। देखिए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 6.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो आपको क्या करना है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक मेंबर क्या है, 6 है। अब हम इसका सबसे पहले तो पहले तो क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसका वन मेंबर इज 6। ओके, एक मेंबर 6 है। अब आपके पास 3 नंबर्स होते हैं, उसमें से वन ऑफ द मेंबर इज 6, कौन सा है हमें नहीं पता। तो आपका जो जनरल फॉर्म होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये होता है। अब इसमें से सबसे ज्यादा इजी देखने में मुझे ये 2m लग रहा है, यहाँ पे तो स्क्वायर भी है माइनस भी है, तो मुझे सबसे इजी ये लग रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, क्या कह देती हूँ, हमें नहीं पता कौन सा मेंबर है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट 2m इज इक्वल टू 6। मैंने यहाँ से 2m हटाया, मैंने यहाँ से 2m लिया, जनरली 2m ही लिया जाता है क्योंकि बहुत इजी हो जाता है। और एक और कारण बताऊंगी क्यों हम 2m लेते हैं। तो मैंने 2m को 6 ले लिया, तो m मेरा क्या आ गया, 3। देखिए, इसमें एक मेंबर तो 6 है ही, हमें बाकी 2 का पता करना है। ठीक है, बाकी 2 का पता करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस m की वैल्यू निकालनी। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ m। हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ m। अब m इज इक्वल्स टू 3, तो 2m इज 2m तो 6 था, तो m इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब 2m क्या है मेरा, 2 इंटू 3 दैट इज 6, ये आ गया। पहला मेंबर तो मेरा 6 था ही। अब और बाकी के मेंबर्स देखते हैं। दूसरा मेरा जनरल फॉर्म में दूसरा नंबर क्या आता है मेरा, m स्क्वायर माइनस 1। तो m मेरा क्या है, 3, m मेरा 3 निकल कर आया। सो व्हाट विल आई डू, 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो दूसरा मेंबर मेरा क्या निकल कर आ गया, 8, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगी। ठीक है, अब तीसरे मेंबर की बारी, जो कि कितना है, m स्क्वायर प्लस 1। सो 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 दैट इज 10, यानी कि मेरा तीसरा मेंबर भी क्या निकल कर आया, 10। हेंस माय पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर 6, 8 एंड 10। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है या नहीं, आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। इसमें सबसे बड़ी साइड इज 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 100। ये देखते हैं, 6 स्क्वायर 36 एंड 64, और इसको जब आप ऐड करेंगे दैट विल ऑल्सो बी 100। सो 100 इज इक्वल्स टू 100, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। हेंस पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड, सो हेंस इट्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द मेंबर इज 6, यहाँ पे है फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द मेंबर इज 14। तो अब हमारे पास क्या है, हमें 3 नंबर्स निकालने हैं, उसमें से एक नंबर मुझे 14 दे रखा है, मुझे बाकी के 2 नंबर्स निकालने हैं। तो बाकी के 2 नंबर्स निकालने के लिए मेरी जो जनरल फॉर्म होती है उसी से ही आएगा। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं तो 2m इज इक्वल्स टू 14, और अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट विल आई डू, 2m इज इक्वल्स टू 14। अब देखिए 2m इज इक्वल्स टू 14 मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर मैं 2m को 14 रखूंगी बड़ी आसानी से मेरा 2 and 14 बड़ी आसानी से कट जाएगा। m स्क्वायर माइनस 1 भी रख सकती हूँ, उससे आप सॉल्व करके देखिएगा और बताइएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है तो देख आप मुझे मैसेज कीजिएगा एंड देन विल कम टू इट। सो m इज इक्वल्स टू 7,
सो 2m इज इक्वल्स टू 14, ये तो है ही हमारा, वन ऑफ द मेंबर इज 14, ये कैसे आया 2 इंटू 7 जो कि मेरा 14 के इक्वल आ गया। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 जो कि किसके इक्वल आया 7 स्क्वायर माइनस 1, तो 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 49 माइनस 1 कितना होता है 48। तीसरा जो जनरलाइज फॉर्म होती है, अब यहाँ पे हाँ 14 आ गया, ये 48, और तीसरा निकालते हैं जो कि किसके इक्वल है m स्क्वायर प्लस 1, तो 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 50। So 14, 48, 50 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। चाहो तो आप कर सकते हो इसको सॉल्व, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 50 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, तो 48 स्क्वायर निकालिए, 14 स्क्वायर निकालिए, 50 स्क्वायर निकालिए। 50 स्क्वायर तो इजी होता है 2500, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये दोनों निकाल के पुट करके देखो क्या ये 2500 के इक्वल आ रहा है, डेफिनेटली आएगा। सो दैट मीन्स हमारे जो 3 मेंबर, उसने हमें एक ही मेंबर दिया था और हमने देखो उससे दोनों मेंबर्स निकाल दिए। ओके, थैंक यू गाइज।